बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार वप्पी लाहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर ने पूरी देश को शोक में डुबा दिया है और ऐसा इसलिए कि हाल ही में पूरे देश ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का जाने का सदमा झेला है। और तभी सुबह ये बड़ी खबर आने के बाद पूरे भारत में शोक का छाया फैल गया है। बॉलीवुड में गायकों का एक अलग ही मुकाम रहा है। हर गायक का एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कई गायक अपना एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो बाकियों से बिल्कुल जुदा होता है। ऐसे ही गायकों में से एक है हमारे वप्पी दा, यानी बॉलीवुड के पहले रॉकस्टार वप्पी लाहिड़ी। वप्पी लाहिड़ी ने बॉलीवुड में गीतों को पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद प्रदान किया। भारतीय संगीत जगत में एक समय ऐसा भी था जब वप्पी लाहिड़ी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक घूमता था। वप्पी लाहिड़ी एक जाने माने भारतीय गायक, संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता थे। भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। साल 1980 से लेकर साल 1990 तक भारतीय सिनेमा में उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। भारतीय सिनेमा के अलावा उन्होंने बंगाली, ओडिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती सिनेमा में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। सोलह फरवरी 2022 की सुबह वप्पी जी ने 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थी और एक लंबे अरसों से वो बीमार भी थे। डिस्को किंग नाम से मशहूर वप्पी लाहिड़ी का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था। मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने भी उन्हें अपने शो में बुलाया था। वप्पी लाहिड़ी का जन्म 27 नवंबर 1952 के दिन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उनका जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अफरेश लाहिड़ी और माता का नाम वंसारी लाहिड़ी था। वप्पी लाहिड़ी अपने माता पिता की इकलौता संतान थी। उनके पिता अफरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे, जबकि उनकी मां वंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार थी जो शास्त्रीय और श्यामा संगीत गायन में प्रशिक्षित थी। उनके नाना महान गायक किशोर कुमार और एस मुखर्जी परिवार पक्ष से थे, इसलिए वप्पी जी बचपन से ही संगीत में पारंगत थे। वप्पी लाहिड़ी एक संगीत पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं और उनके माता पिता ने उन्हें शुरू से ही संगीत में प्रशिक्षित किया था। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। संगीत में करियर बनाने के लिए वो मुंबई चले गए। संगीतकार के रूप में उनका पहला उद्यम बंगाली फिल्म दादू था। संगीतकार के रूप में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म नन्हा शिकारी थी। हालांकि फिल्म जख्मी उनके करियर की सफलता साबित हुई। इसके अलावा चलते चलते फिल्म से उन्हें एक संगीत निर्देशक के रूप में भी पहचान मिली। बाद में 80 के दशक में उन्हें बॉलीवुड फिल्मों जैसे सहस, प्यारा दुश्मन, अरमान, वरदत और ऐसे ही कई फिल्म संगीत में लोकप्रिय डिस्को तत्व जोड़ा। मिथुन चक्रवर्ती के संगीत के साथ उनका सहयोग पूरे देश में काफी लोकप्रिय था। खासकर डिस्को डांसर का म्यूजिक उस दौरान वायरल हुआ था। उनका नाम वर्ष 1986 में 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने करियर में लगभग 500 फिल्मों के लिए 5000 से भी अधिक गाना गाए हैं। पियानो, गिटार, तबला, वंगो, सैक्सोफोन और ढोलक जैसे वाद्य यंत्र पर भी उनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी। उन्होंने साल 2014 में श्रीरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा आम चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। 24 जनवरी 1977 को उन्होंने फिल्म निर्माता चित्रानी लाहिड़ी से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम वप्पा लाहिड़ी है और एक बेटी है जिसका नाम रेमा लाहिड़ी है। वप्पी लाहिड़ी को फिल्म शराबी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा फिल्म थानेदार 1990 में सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर के लिए भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा फिल्म डिस्को डांसर के लिए चीन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगर वप्पी लाहिड़ी की नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। मुंबई में उनका एक लग्जरी मकान था जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए थी।
उन्हें लग्जरी कारों और सोने से काफी लगाव था। उनके गले में हमेशा 7 से 8 सोने की चेन होते ही थे, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। फिल्म में गाने के लिए वप्पीदा 8 से 10 लाख रुपए लेते थे और शो के लिए 1 घंटे का 20 से 25 लाख रुपए का चार्ज लेते थे। ये है वप्पी लाहिरी के कुछ सुपरहिट गाने, और वो अपनी आखिरी गाना टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 में गाए थे। वप्पी लाहिरी के जाने से बॉलीवुड समेत उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर छाई गई है। इसी बात पे अक्षय कुमार ने लिखा है, आज हमने संगीत उद्योग से एक और रत्न खो दिया। वप्पीदा आपकी आवाज मेरे सहित लाखों लोगों का झूमने का कारण थी। अपने अपने संगीत के जरिए से जो भी खुशियां लाई उसके लिए धन्यवाद। इनके अलावा और भी कई फिल्मी सितारे ने वप्पी लाहिरी के निधन पर शोक जताया।